हेलो दोस्तों। मेरा नाम अरशद है और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो ट्रेडिंग का एक तरह से हम उसको बैकबोन बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले ट्रेडिंग में, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहें। तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो मैं आपको एक बड़ा ही इजी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा जो आपको इजीली समझ में भी आ जाए। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉल है। हम उसको बार बार ग्राउंड पर मार रहे हैं और वो बार बार बाउंस बैक कर रहा है, मार रहे हैं फिर बाउंस बैक कर रहा है। तो उसी तरह से हमारा सपोर्ट लेवल भी ऐसे ही वर्क करता है कि प्राइस आया, बाउंस बैक होकर फिर चला गया, प्राइस आया, बाउंस बैक होकर फिर चला गया। तो वो एक एज अ प्राइस पॉइंट होता है कि जहाँ पर स्टॉक बार बार गिर रहा है फिर वापस रिवर्स कर रहा है, गिर रहा है फिर रिवर्स कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इस प्राइस पर बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि इसका प्राइस बहुत चीप है, सो वो उसको बाय करने लगते हैं और उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं एकदम। तो जिसकी वजह से उसका प्राइस फॉल नहीं होता, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाती है। तो उसका प्राइस एक तरह से गिरता नहीं है, वो बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहता है, क्योंकि बायर्स काफ़ी रहते हैं एक्टिव उस टाइम पर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो वही रेजिस्टेंस उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। सपोज करिए अब हम बॉल को बाउंस कर रहे हैं, अपनी बॉल पर मार रहे हैं, यानी कि ऊपर साइड मार रहे हैं, और वो बॉल बार बार नीचे आ रही है, फिर ऊपर मार रहे हैं, फिर नीचे आ रही है। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा उसी चीज़ का वर्क करता है कि मार्केट प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, यानी कि उसमें सेलर्स इतने होते हैं कि वो मार्केट के प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, बार बार वो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। बाकी मैं आगे वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें पता चलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन उसमें देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे कैसे मार्क कर सकते हैं और हमें कहाँ फाइंड करना होता है इनको। तो आइए, मैंने आगे वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ देखते हैं। जाता है कि वहाँ से मार्केट बार बार ब्रेक उसको ब्रेक नहीं कर पा रही, लेवल को वापस बार बार रिपीट कर रही है। और हमारा उसी तरह से सपोर्ट हम जिसको बोलते हैं कि मार्केट बार बार उसको सपोर्ट ले लेके उसका सपोर्ट ले लेके वापस नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। उसी तरह से जैसे हम इसमें देख सकते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, जो ये ऊपर की साइड वाला है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये कर दिया मैंने 5 मिनट में। यहाँ पे मार्केट गई, फिर नीचे आई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई। उसी तरह से सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे मार्केट गई, नीचे आई, गई नीचे आई, उस सपोर्ट से वापस आ गया। सेम इसी बात करें, आई गई आई गई आई गई, उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये हमारा इस चीज को, इस नीचे वाले को बोलेंगे हम सपोर्ट। ये हो गया हमारा सपोर्ट। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर यही रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके, सपोज करो मार्केट यहाँ पर है, इसको ब्रेक करके चली जाती है ऊपर, ये यहाँ से मार्केट ओपन करके इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो ये हमारा सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, फिर ये हमारा सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि फिर मार्केट और ऊपर हाई बना लेगी तो उसको हम एज अ सपोर्ट मान लेंगे। बट अभी फिलहाल हमारा ये रेजिस्टेंस ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पीछे। अब जैसे हम यहाँ मार्क करते हैं, ये हो गया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट आई, यहाँ मार्केट गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, बट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर हल्की से नीचे आके इसने ब्रेक करा ऊपर, ये
इसने ऊपर ब्रेक कर दिया इसको, तो जो ये हमारा रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाएगा और हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आ गया, ये न्यू रेजिस्टेंस आ गया। फिर और मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ये नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुली है, हमारे सपोर्ट से ऊपर खुली है, जो बोलते हैं इसको गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और इसका हमें नया रेजिस्टेंस मिल गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट में, बट उनको मार्क अच्छे से बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। बट इन द केस अगर आपको कैंडल्स का समझ नहीं आ रहा तो आप लाइंस पे जाकर ही मार्क कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है बहुत हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंट पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि उसको मार्क कैसे कर सकते हैं और उसको कहाँ यूज़ करना है। तो जब भी आप चार्ट ओपन करें तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर मार्क करिएगा और देखिएगा कि मार्केट उसको कितना रेस्पेक्ट करती है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। Please remember, trading and investing involve a high level of risk. This video is for educational purposes only and is not financial advice. Past performance is not an indicator of future results. Always do your own research and consult with a financial professional before making any investment decisions.